हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस का एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे, हमारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे थे, जैसे सॉरी। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे सॉरी। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस के वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, हमारा जो सिलेबस है पॉलिटी का, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। अब हम वो टॉपिक ले रहे हैं जिनसे जैसे जो संविधानेतर संस्थाएं हैं, जो संविधान में जिनका उल्लेख नहीं है लेकिन फिर भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, उसके बारे में पढ़ाना है। CBI के बारे में पढ़ाना है। लोकपाल तो हमारा चल ही रहा था। इस प्रकार से जो CBI है, लोकपाल है, और राज्य एवं राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उसके संबंध में बताएंगे। और जो लोकल बॉडीज हैं, जो स्थानीय स्वशासन है, उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 2-3 दिन और लगेंगे। उसके बाद हम नया सिलेबस शुरू करेंगे, ठीक, नया टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, हम पहले लोकपाल के बारे में आपको पढ़ा रहे थे, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। इसे स्वीडन में क्या कहा गया, स्वीडन में इसे ओम्बुड्समैन के नाम से जाना गया, ठीक है। और फ्रांस में किस नाम से, और उसमें रूस में प्रोक्यूरेटर के नाम से जाना गया। तो ये चीजें हमने आपको बताई थी। कब इसकी शुरुआत हुई, नियुक्ति इसके सदस्यों की कैसी होती है, कितने सदस्य होते हैं, बताया था 8 सदस्य होते हैं। 8 में 4 सदस्य न्याय की पृष्ठभूमि से होने चाहिए, 4 आपके रिजर्वेशन से होने चाहिए, ठीक है। और एक इसका सभापति होता। सभापति के जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट जो न्यायाधीश होता, मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके पद के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमने बताया था। तो पहले हम रिवीजन करते हैं। कल हमने बात की थी लोकपाल का जो ढांचा है, किस प्रकार से लोकपाल की नियुक्ति होती है, और उसकी जो प्रक्रिया थी, शिकायत करने की प्रक्रिया थी, उस पर चर्चा की थी। उसका रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक। तो दोस्तों, पहले लोकपाल वर्तमान ढांचा क्या है। इसके सभापति का जो दर्जा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, ठीक है। अन्य न्यायाधीश होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। वो मुख्य न्यायाधीश के होता है, ये न्यायाधीश के होता है, सभापति होता है। वर्तमान में सभापति कौन है, लोकपाल कौन है, पिनाकी चंद्र घोष है। अब इसमें क्या है, इसमें इस समय दिलीप बी भोसले इस्तीफा दे दिया था 2020 में। प्रदीप कुमार मोहंती ये मुख्य न्यायाधीश हैं झारखंड के। अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी, महेंद्र सिंह, दिनेश कुमार जैन, अर्चना नाम सुंदरम, ठीक है। अब बात करते हैं लोकपाल की शक्तियां क्या है। लोकपाल की शक्तियां क्या हैं, उससे पहले हम प्रक्रिया, जो शिकायत करने की प्रक्रिया, उसका हम रिवीजन करते हैं। ये प्रक्रिया क्या है, शिकायत करने की प्रक्रिया अंग्रेजी भाषा में कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से कर सकते हो। 15 दिवस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हो तो उसकी हार्ड कॉपी भेजनी होती है, ठीक। फिर बात करते हैं 7 वर्ष पुराने मामले की जांच नहीं करेगा कौन, ये लोकपाल। फिर क्या दूसरा, शिकायतकर्ता अपना पहचान पत्र देगा, ठीक। उसके बाद बताया था कि झूठी शिकायत होने पर 1 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना होता है। लोकपाल CBI से जांच करवाएगा। अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण जब तक नहीं हुआ, जब तक उस विभाग की जांच नहीं हो जाती है। आरोप सही पाए जाने पर 3 माह में निपटारा करना होगा उसका। और भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति जब्त और नीलामी करवाने का उसे अधिकार पूरा है, ठीक है। लोकपाल की शक्तियां क्या है, उसे सम्मन जारी करने का अधिकार है, शक्ति है गवाही शब्द पत्र लेने का, फिर गवाही ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, फिर संबंधित कार्यालय की जांच करवाने का उसे पूरा अधिकार है। दोस्तों, ये तो हमने लोकपाल के बारे में आपको पढ़ा था। और आपको पता है कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक न्याय हुआ है, महत्वपूर्ण उस पर, जिसे जो धारा 370 थी संविधान में, अनुच्छेद 370 था, उस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। वो निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप करंट के रूप से देखिए, उस पीठ में, संविधान पीठ जो गठित हुई, उसमें कौन कौन सदस्य, 5 लोग हैं। एक हमारे DY चंद्रचूड़ जी हैं, और संजीव खन्ना जी हैं, संजय कुमार कौशल जी हैं, संजीव कुमार कौशल जी हैं, और एक संजय सिंह BRI भी हैं, ठीक है। तो ये 5 सदस्य हैं। एक मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक। तो इनके बारे में थोड़ा आप लोग देख लीजिए, आज पेपर में दे रखा है, फ्रंट लाइन यही की है, ठीक। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा लोकपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर चर्चा की। अब हम बात करेंगे राज्य
चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक। चलिए दोस्तों नए टॉपिक के साथ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात करें। राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग कब गठन हुआ, कैसे गठन हुआ, ये सब इस पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग होता क्या है? जैसे मानव को मानव होने के नाते, लिख लीजिए थोड़ा, एक अच्छा है। मानव को, पहला भी लिख लीजिए, मानव को मानव होने के नाते, ठीक, मानव को मानव होने के नाते, जो मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं, होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं, अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक, मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। लिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार कहते हैं। ठीक ठीक, मानव को मानव होने के नाते, मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त प्रदान किए जाते हैं उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है, अगला एक पॉइंट लिख लीजिए इसी में। मानवाधिकार देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते हैं। यह देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते हैं। देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ना ही संविधान के, ना ही संविधान के, यह देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते हैं, ना ही ये किसी भी संविधान के मोहताज होते हैं, ना ही संविधान के मोहताज होते हैं। ठीक, समझिए क्या है? मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें मानवाधिकार कहते हैं, और यह देश की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते हैं, और ना ही इन्हें संविधान के मोहताज होने की जरूरत होती है, ना ही ये मोहताज होते हैं। दूसरा बिंदु लिख लिया, मानवाधिकारों की रक्षा हेतु। अब इन्हीं अधिकारों, इनकी मानव के अधिकारों की रक्षा हेतु, ठीक, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, मानवाधिकारों की रक्षा हेतु, मानवाधिकारों की रक्षा हेतु मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया। मानवाधिकार संरक्षण 1993 बनाया गया। ठीक, देखिए विश्व स्तर पर भी एक मानवाधिकार आयोग है, ठीक, और हर एक देश का भी एक मानवाधिकार है, ठीक, और हर एक राज्य का भी एक मानवाधिकार आयोग गठित किया गया। वो क्या करता है? मानवाधिकारों की रक्षा हेतु बनाया गया है, ठीक, 1993 में। फिर अगला लिखिए, जो 12 अक्टूबर 1993 को लागू हुआ, लागू 12 अक्टूबर 1993, लागू 12 अक्टूबर 1993 से, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक, 12 अक्टूबर 1993 से क्या हो गया था? लागू हो गया था। ठीक, कौन? मानवाधिकार आयोग जो बना था। अब इसकी विशेषताएं हैं, इसी की विशेषताएं इधर लिख लीजिए। विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए विशेषताएं क्या हैं इसकी। इसके तहत केंद्र स्तर पर एनएचआरसी, इसके तहत
इसके तहत केंद्र स्तर पर एनएचआरसी एवं राज्य स्तर पर एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, एसएचआरसी। ठीक, तो केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पर आपका क्या हो जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक, यहाँ पे लिख लो राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, और इसमें हो गया आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक, आयोग क्लियर। ठीक, एनएचआरसी राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर एसएचआरसी, क्लियर। फिर अगला देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, नोट करके लिख लीजिए, मानवाधिकार आयोग 1993 में समय समय पर संशोधन हुए 2006 में हुआ और 2019 में हुआ। 2006 में हुआ और 2019 में हुआ। ठीक, 2006 में तथा 2019 में संशोधन किए गए। ठीक है, अब ये तो ए हो गया था। ठीक, इसके तहत वाला। ठीक, ए हो गया ए, दूसरा लिखे बी। अब बी देखिए, बी में लिखिए, बी में है एनएचआरसी में एक अध्यक्ष के अलावा 12 सदस्य। एनएचआरसी में मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एनएचआरसी में एक अध्यक्ष के अलावा 12 अन्य सदस्य। ठीक, लिखिए एक अध्यक्ष के अलावा 12 सदस्य होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। ठीक, क्लियर। एक अध्यक्ष है एनएचआरसी में और 12 सदस्य, ये हो गया एनएचआरसी। अब वो एसएचआरसी में कितना होगा, पहले इसमें लिखिए सी लिखिए, बी हो गया, सी लिखिए, लिखिए 1993 के मूल अधिनियम में, 1993 के मूल अधिनियम में जो 1993 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बना था, मूल अधिनियम में यह प्रावधान था कि यह प्रावधान था कि अध्यक्ष के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा कि अध्यक्ष के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा ठीक, अध्यक्ष के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, जो उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, ठीक, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय। ठीक,
उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ये हो गया। अब नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे, वर्ष 2019 में संशोधन कर यह जोड़ा गया कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे व्यक्ति को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नोट करके लिख लीजिए। 2019 में संशोधन हुआ, 2019 में संशोधन हुआ, कहा गया यहां क्या था, यहां मुख्य न्यायाधीश वाली कंडीशन थी, लेकिन यहां कहा गया कि कोई भी न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, 2019 में संशोधन कर यह जोड़ा गया, यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे व्यक्ति को भी, कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहे व्यक्ति को भी, न्यायाधीश रहे व्यक्ति को भी न्यायाधीश रहे व्यक्ति को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक, अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो फिर से एक बार देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। कब हुआ था? मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिले हैं उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? मानव को मानव होने के नाते जो उन्हें अधिकार मिले हैं। ठीक, फिर अब मानव को जो अधिकार देते उनके संरक्षण के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसके संरक्षण के लिए तो मानवाधिकार की रक्षा है, मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया। ठीक, लागू हुआ था 12 अक्टूबर 1993। ये डेट महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जा चुकी है। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लागू हुआ। ठीक, फिर इसमें क्या था, विशेषताएं क्या है? इसके तहत केंद्र स्तर पर NHRC मतलब राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और स्टेट पर मतलब राज्य पर राज्य मानवाधिकार। ठीक, फिर क्या है, नोट करके लिखाया, मानवाधिकार आयोग 1993 में समय समय पर क्या हुआ, संशोधन होते रहे। पहला कब हुआ था? 2006 में, दूसरा हुआ 2019 में। फिर NHRC में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होते हैं। 1993 में क्या के मूल अधिनियम में यह प्रावधान था कि अध्यक्ष के पद पर उसे नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। क्या हो? मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक, फिर 2019 में संशोधन किया गया कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो भी न्यायाधीश रह चुका है तो उसको भी इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, लिखा है, कहा गया कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहे व्यक्ति को भी इसका सदस्य, इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो आज हमने शुरुआत की है इसकी, कल हम इसका समापन करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।